बताइएगा। आज हम लोग जो सो यूडिटेरिया का करंट अफेयर का ग्रुप डिस्कशन करने जा रहे हैं और दो ग्रुप, ए ग्रुप और बी ग्रुप, और दोनों ग्रुप से मिला करके बोलेंगे आप लोग, ठीक है। बताइएगा। बताना है मोबाइल ऐप के बारे में लिखवाए थे ना कल। बताइएगा कि अरुण पोल ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। अरुण पोल ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल बताएंगे पैच रिपोर्टिंग ऐप बताइए। उत्तराखंड। जिसका उद्देश्य है राज्य में सड़कों पर गड्ढों से संबंधित शिकायत दर्ज करना। अगला सवाल है मेरी लाइफ ऐप बताइए। इधर ताकिए हमरा पर। मेरी लाइफ ऐप वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला सवाल है बताएंगे बी से भरोसा मोबाइल ऐप बताइए। भरोसा मुर्मू, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, जिसका उद्देश्य है इस ऐप में विभिन्न राज्यों के हेल्पलाइन नंबर तथा महिलाओं से संबंधित योजनाएं होंगी जो महिला सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। अगला सवाल है खनन प्रहरी ऐप बताइए। कोयला मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा शुरू किया गया है? कोयला मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला सवाल है बताइएगा, बताना है कि हमार बेटी हमार मान अभियान छत्तीसगढ़ सरकार, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार। अगला सवाल है बताइएगा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुरू किया गया है। बताना डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जारी किया गया है। साइबर क्राइम के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाना। अगला सवाल है बताइएगा, बताना है कि स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बताएंगे एंटी डस्ट अभियान बता दीजिए। दिल्ली सरकार, किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है निर्माण स्थलों पर प्रदूषण मानदंडों के अनुपालन के लिए। अगला सवाल बताएंगे नई चेतना अभियान बताइए। केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई। बताएंगे जल जन अभियान, पूरा बोलिए, मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारी संस्थान, ठीक है। अगला सवाल बताएंगे स्वच्छोत्सव अभियान बताइए। स्वच्छोत्सव अभियान केंद्रीय आवास और शहरी मामलों मंत्रालय, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, जिसका उद्देश्य है स्वच्छ भारत मिशन के तहत महिलाओं के नेतृत्व वाला 3 सप्ताह का स्वच्छता अभियान। अगला सवाल बताएंगे सुजलाम सुफलाम जल अभियान गुजरात, ठीक है, गुजरात सरकार। बताएंगे किसान संपर्क अभियान बताइए। जम्मू कश्मीर, किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर के द्वारा जो सो शुरू किया गया है। अगला सवाल है ओपीएस क्लीन अभियान। ओपीएस पंजाब पुलिस, किसके द्वारा? पंजाब पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। बताएंगे अमृत जनरेशन अभियान बताइए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला सवाल बताएंगे मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। अगला सवाल है बताइएगा, क्वेश्चन है बताइएगा, बताना है कि पंचामृत योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल बताइएगा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। बताना लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा ही शुरू किया गया है। बताना अरुणोदय 2.0 योजना, रोज पूछेंगे ना तो याद हो जाएगा, ऐसे ही बोलिए। असम, किसके द्वारा? असम के द्वारा। बताएंगे सुशासन पुरस्कार योजना, नहीं, हरियाणा। सुशासन पुरस्कार योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? हरियाणा के द्वारा। वहाँ है चिराग योजना और मातृशक्ति उद्यमिता योजना भी है हरियाणा सरकार के द्वारा। अगला सवाल बताइएगा, बताना वजीफा योजना बता दीजिए। केरल, वजीफा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा है? केरल के द्वारा, याद रखिएगा। बताना मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा। बताना हर घर गंगा जल योजना बिहार, ठीक है, बिहार। बताना है मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना बिहार सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। अगला सवाल है मो घर योजना उड़ीसा, मो घर योजना जो है सो उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया।
बताना घर पर पोषण योजना उड़ीसा सरकार, ठीक है, उड़ीसा सरकार। बताएंगे मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। अगला सवाल बताएंगे अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम, अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम के द्वारा शुरू की गई है। नारी को नमन योजना बता दीजिए। हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। बताएंगे इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। बताना आसरा पेंशन योजना तेलंगाना, आसरा पेंशन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा है? तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा है। बताना मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन, मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन दिल्ली सरकार, ठीक है, दिल्ली सरकार के द्वारा। बताएंगे अमृत धरोहर योजना बताइए। केंद्र सरकार, बोलिए सोनू, कुछ बोल नहीं रहे हैं। केंद्र सरकार किसके द्वारा है? केंद्र सरकार के द्वारा चालू किया गया है। वर्ष 2023 की प्रमुख योजना है जो किसके द्वारा चालू की गई, इसके बारे में बताना है। अगला सवाल बताएंगे, बताना है कि मिंत्रा योजना बताइए। केंद्र सरकार के द्वारा ही है, जो कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करना और इसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। अगला सवाल बताएंगे मिष्टी योजना बताइए। मिष्टी योजना पहला तो कि आधा ज्ञान तो पहले ही खत्म कर दो, वो ठग के एकदम आलस आ जाता है, यादो रहेगा जब भूला जाएगा। वो ठग के बैठना है कि यादो चीज भूला जाइएगा, ठीक है। मतलब दीवार में सटने के लिए बोलो, मतलब एकदम ऐसे करके दोनों गुरु आगे मैं कर आराम से पड़ल रहा, यादो रहेगा तो भूला जाएगा, सुस्ती आ जाता है शरीर। अगला सवाल बताइएगा, बताना स्मार्ट योजना बताइए। स्मार्ट योजना किसके द्वारा चालू किया गया है? कपड़ा मंत्रालय किसके द्वारा है? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। बताएंगे, बताइएगा नमस्ते योजना बताइए। लिखवाए हैं ना? नहीं लिखवाए हैं तो याद रखिएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, ठीक है, मामलों के मंत्रालय। बताना केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं जो कब चालू की गई बताइएगा। बताना मेक इन इंडिया बताइए 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014। बताएंगे हृदय योजना बता दीजिए। 21 जनवरी 2015। बताएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015। अगला सवाल बताएंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। इसका सही आंसर होगा 8 अप्रैल 2015। बताएंगे अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, ठीक है, 9 मई 2015। बताएं उड़ान योजना बताइए। उड़ान नहीं, 2017 में 27 अप्रैल 2017, 27 अप्रैल 2017। बताना संपदा योजना बताइए। 3 मई 2017, ठीक है, 3 मई 2017। बताना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना फरवरी 2019, फरवरी 2019। कस के बोलिए ताकि सुनाई दे 4 गो 5 गो के, तो ना लगेगा गलत रहेगा तो गलत बोलेंगे। अगला सवाल है स्वनिधि योजना बताइए। स्वनिधि योजना 1 जून 2020, ठीक है, 1 जून 2020। बताना है उज्ज्वला 2.0 योजना 10 अगस्त 2021, 10 अगस्त 2021। बताएंगे पीएम मित्र योजना बता दीजिए। अक्टूबर 2021, अक्टूबर 2021। बताएंगे अमृत योजना, अमृत योजना 25 जून 2015, 25 जून 2015 याद रखेंगे। 25 जून 2015 को अमृत योजना की शुरुआत की गई, याद रखिएगा। अगला सवाल बताइएगा। बताना है कि प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 में कहाँ में आयोजित किए गए, इसके बारे में बताना है। बताना है पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन मई 2023 में मुंबई में। कहाँ में? मुंबई में। अगला सवाल है राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 देहरादून, ठीक है, देहरादून। बताना पहला वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन अप्रैल 2023 नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली। बताना हेरिटेज फेस्टिवल 2023 गोवा, कहाँ में? गोवा
सम्मेलन मार्च 2023 बताइए। नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली। बताना राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव मार्च 2023 नई दिल्ली में, कहाँ में है? नई दिल्ली में है। अगला सवाल है एरो इंडिया का 14वां संस्करण बेंगलुरु में, कहाँ में आयोजित की गई है? बेंगलुरु में आयोजित की गई है। बताना 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस बता दीजिए। 108 नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र। बताएंगे, बताना है कि 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद, कहाँ में आयोजित किया गया है? अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। बताना 12वां डिफेंस एक्सपो बता दीजिए। गांधीनगर गुजरात, कहाँ में? गांधीनगर गुजरात में, याद रखेंगे, ठीक है, गांधीनगर गुजरात में याद रखना है। बताना प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2023 के बारे में, ठीक है, बताइएगा। बताना 111वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जून 2023 में कहाँ में आयोजित किया गया? जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। बताना 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में, ठीक है। बताएंगे 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा बताइए। जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। बताना SCO देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक शंघाई सहयोग संगठन गोवा, कहाँ में? गोवा में, याद रखेंगे। बताना क्वाड लीडर्स समिट मई 2023 बताइए। हिरोशिमा जापान, ठीक है, हिरोशिमा जापान। बताना है 49वां G7 शिखर सम्मेलन मई 2023 में कहाँ में की गई? हिरोशिमा जापान में ही, ठीक है, हिरोशिमा जापान में ही आयोजन किया गया। बताना है G7 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक जापान में, कहाँ में? जापान में। अगला सवाल बताइएगा पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ में? न्यूयॉर्क में, कहाँ में आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया, याद रखेंगे। बताना है 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2023 कहाँ में? भोपाल में, ठीक है, भोपाल में, याद रखेंगे। बताना अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 याद है जो बोलिएगा, नहीं याद रहेगा तो ऑप्शन बोलेंगे नहीं। ऋषिकेश, कहाँ में? ऋषिकेश उत्तराखंड में, याद रखिएगा, ठीक है, ऋषिकेश में याद रखना है। अगला सवाल बताइएगा, बताएंगे बताना है कि वर्ष 2023 के प्रमुख सूचकांक के बारे में बताना है कि भारत का स्थान केवल मिला है, ठीक है, सूचकांक में। बताना एशिया पावर इंडेक्स 2023 में बताना भारत का स्थान चौथा, केवल स्थान है? चौथा स्थान है। पहला देश बता दीजिए। अमेरिका, पहला स्थान पर अमेरिका और अंतिम स्थान है पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी, याद रखेंगे। अगला सवाल बताएंगे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान चौथा, केवल स्थान है? चौथा स्थान है। अगला सवाल बताएंगे विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में बताना है भारत का स्थान केवल 7वां, केवल स्थान है? 7वां, और पहला स्थान पर है अमेरिका, पहला स्थान पर है अमेरिका। अगला सवाल बताइएगा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में बताना है भारत का स्थान 8वां, केवल स्थान है? 8वां। अगला सवाल बताइएगा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान नहीं 21वां, केवल स्थान है? 21वां, और पहला स्थान पर है अमेरिका, पहला स्थान पर है अमेरिका। बताएंगे बताना कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान बताइएगा। ऑप्शन है 121वां, 131वां, 135वां, 127वां। 131वां, केवल स्थान है? 131वां स्थान है, याद रखेंगे। अगला सवाल है विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 126वां, पहला स्थान पर है फिनलैंड, पहला स्थान पर है फिनलैंड, और अंतिम स्थान है अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। बताना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 161वां, ठीक है, 161वां। पहला स्थान पर है नॉर्वे और अंतिम स्थान पर है उत्तर कोरिया, अंतिम स्थान पर है उत्तर कोरिया, याद रखेंगे। बताइएगा बताना है कि जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है? तमिलनाडु में, कहाँ में? तमिलनाडु में।
बताएंगे जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में तालाबों और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता विरासत पार्क किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ में? पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल बताइएगा, एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी के नीचे बनाया गया? ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। बताएंगे भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित हो रहा है? भिवंडी, महाराष्ट्र। भिवंडी तालुका, महाराष्ट्र। बताएंगे विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल बताइएगा, जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल। कौन बना है? केरल। अगला सवाल है, किस राज्य में पहली मैग्रोव पिट्टा पक्षी जनगणना की गई? उड़ीसा। कहाँ में की गई? उड़ीसा में। बताना भारत का पहला सौर शहर कौन बना है? सांची, जो मध्य प्रदेश में है। बताना कि बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे चुना है? एडिडास को। ठीक है, एडिडास को। बताना कि गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाला पहला एशियाई कौन बने हैं? अभिलाषा टॉमी। ठीक है, अभिलाषा टॉमी। बताएंगे बीपर जो है तूफान ने भारत के किस राज्य के तट से सबसे पहले टकराया? गुजरात। ठीक है, गुजरात। बताना है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी के यात्रियों ने उद्यान का निर्माण किया और जिसमें जिनिया फूल के पौधों की खेती की गई? नासा। ठीक है, नासा। बताना दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स कंपनी ने। स्पेस एक्स कंपनी ने। अगला सवाल बताइएगा, बताना कि किस शहर में भारत का सबसे बड़ा स्टेम सेल निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई? शहर का नाम बताना है। हैदराबाद। कौन सा शहर है? हैदराबाद है, याद रखिएगा। बताना है भारत की पहली मोबाइल BSL-3 प्रयोगशाला के नाम? रामबान। क्या नाम है? रामबान। बताना एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए, बहुत पूछे ये सब, पूछाएगा तब नहीं याद रखेंगे। उत्तराखंड में। कहाँ में किया गया है? उत्तराखंड में, याद रखेंगे। बताना है कि विश्व के किस देश में महिला पायलट का प्रतिशत सबसे अधिक है? भारत में। कहाँ में है? भारत में है। अगला सवाल है बताइएगा, बताना है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है कौन? अमेरिका। कौन सा बना है? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। बताना है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश में विश्व के सबसे अधिक यूनिकॉर्न है? अमेरिका। कहाँ के? अमेरिका के। बताना है कि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बना है? बताइए। भारत। कौन बना है? भारत बना है, याद रखेंगे। बताना है कि दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश हाल ही में किसे घोषित किया गया? तिब्बत में। कहाँ में? तिब्बत में। बताना है कि दुनिया का सबसे अमीर शहर हाल ही में किसे घोषित किया गया? न्यूयॉर्क सिटी। कहाँ में? न्यूयॉर्क सिटी में, याद रखेंगे। बताएंगे किस देश ने पिछले 7 वर्षों में पहली बार सऊदी अरब में अपना दूतावास पुनः खोला? ईरान में। कहाँ में? ईरान में। ठीक है, ईरान में, याद रखेंगे। अगला सवाल बताइएगा, बताना है कि फिनलैंड नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गया है। इसके साथ नाटो में सदस्य देशों की कुल संख्या 31। कै गो? 31 गो। अगला सवाल है, किस देश की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया? नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल। ठीक है, नेपाल। बताना है कि दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? सारा। क्या नाम रखा गया है? सारा। बताना है कि विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी माई MF हाइड्रा किस देश में चलाया गया? बताइए। नॉर्वे। कहाँ में चला गया है? नॉर्वे में, याद रखेंगे। अगला सवाल है, IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? देश के नाम तंजानिया। कहाँ में? तंजानिया में, याद रखेंगे। ठीक है, तंजानिया में। अगला सवाल बताएंगे, बताना है कि भारत का पहला
भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज MV इम्प्रेस चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया गया? श्रीलंका। किस देश के लिए? श्रीलंका के लिए। बताएं अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है? रेयाना बर्नाबी। क्या नाम है? रेयाना बर्नाबी। अगला सवाल है IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? लाहौर। कौन बना है? लाहौर बना है। बनिया तनी वहीं रह देगा। देखिए करंट हो गया, उसके बाद में पूछते हैं लूसेंट जो सो हम लोग पढ़ने के लिए दिए थे ग्रुप डिस्कशन, और लूसेंट में परमाणु के बारे में दिए थे पढ़ने के लिए। केमिस्ट्री जो सो चल रहा था शुरू किए हैं रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान में परमाणु संरचना के बारे में बताया थे कि पढ़ करके आना है। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा ए ग्रुप से और बी ग्रुप से। ए ग्रुप से रहेगा ए ग्रुप से बोलेंगे, बी ग्रुप से रहेगा बी ग्रुप से बोलिएगा। ठीक है ना, जहाँ से रहेगा क्वेश्चन वहां से बोलिएगा, तब पता चलेगा कि कौन पढ़ के आता है नहीं। बताइएगा बी से नहीं ए से सवाल बताएंगे। बताना है कि तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, क्या कहलाता है? परमाणु। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। बी से सवाल है बताइएगा। बताना है कि तत्व तथा यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? अणु। ठीक है, अणु कहलाता है। ए से बताएंगे किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु मतलब कितना गुना भारी होता है किसका? 12 कार्बन के 1/12। सही है, बोलिए। ए से बोलिए, बी से नहीं। पास करेंगे तब बी से बोलना है, ये याद है जो बोलिए। कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है ये बताता है। अगला सवाल है बताएंगे बी से। बताना है कि किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन के 12 के एक परमाणु के कितना भाग से कितना गुना भारी है? 1/12। 1/12 बताएंगे ए से। बताना कि एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें इस पदार्थ की इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जितनी कि शुद्ध कार्बन में कितना आइसोटोप के 12 कितना होगा? 12। ठीक है, याद रखेंगे 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या। बताना है बी से। बताना कि मोल का मान बताइए कितना होता है? 23। 6.022 × 10⁻23। बताना कि ए से कार्बन के 12 ग्राम या एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? वही बोलिए। 23। 6.022 × 10⁻23 परमाणु। बताएंगे उसे ही क्या कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या। ठीक है, एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। बताएंगे ए से। बताना है कि मोल संख्या एवं द्रव्यमान संख्या दोनों का प्रतीक है, तो बताना है कि कितना ईस्वी में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया? 1967। ठीक है, 1967 में। बताएंगे बी से। बताना है कि इलेक्ट्रॉन जो है सो किस प्रकार के कण है? ऋणावेशित कण है। बताएंगे ए से। प्रोटॉन बता दीजिए। धनावेशित। कैसा कण है? धनावेशित कण है। बताएंगे बी से। बताना इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन। बताएंगे ए से। बताना प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन। कौन है? गोल्डस्टीन। बताएंगे बी से। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक। बताएंगे ए से। बताइएगा। बताना कि न्यूट्रॉन किस प्रकार के कण है? उदासीन कण है। कैसा कण है? उदासीन कण है, याद रखेंगे। बताएंगे बी से कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? मिल्टन ने। किसने किया था? मिल्टन ने किया था, याद रखेंगे। ए से सवाल बताइएगा इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया? डी ब्रॉगली ने। किसने किया था? डी ब्रॉगली ने किया था। बताएंगे बी से। पॉजिट्रॉन की खोज बता दीजिए। एडरसन। किसने किए? एडरसन ने। बताएंगे ए से। बताएं कि भारतीय वैज्ञानिक
भारतीय वैज्ञानिक किसके नाम पर विशिष्ट मूल कण बोसोन का नाम रखा गया है? बताइए। सत्येंद्र नाथ बोस। किसके नाम पर रखा गया है? सत्येंद्र नाथ बोस। याद रखेंगे। बताना है अभी से कि लगभग द्रव्यमानहीन एवं आवेशहीन कण न्यूट्रिनो की खोज किसने किया? न्यूट्रिनो पाउली। किसने किया? पाउली ने। ए से बताएंगे कब? 1930 में पाउली ने किया न्यूट्रिनो की खोज। ठीक है। बताएंगे भी से बताना कि रदरफोर्ड एवं उसके विद्यार्थियों मतलब जो सो किसने सोने की बहुत ही पतली चादर पर अल्फा कणों के बौछार कराकर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया? हेंस गीगर और अनरेस्ट मार्सडेन। ठीक है। अनरेस्ट मार्सडेन याद रखेंगे। अगला सवाल है बताएंगे 20 से ही क्वेश्चन बताएगा। परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान का एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित था, तो परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया? नाभिक। क्या कहे? नाभिक। बताएंगे ए से बताना कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में जिन्हें कक्षा कहते हैं तेजी से घूमता है क्या? इलेक्ट्रॉन। क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। बताएंगे बी से बताना कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के आपस में आकर्षण से मतलब किस बलों के कारण बंधे होते हैं? ठीक है। स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं। याद रखिएगा। बताएंगे ए से बताना कि रदरफोर्ड मॉडल के दोष के बारे में बताना है। बताइएगा। बताना है कि पहला दोष क्या है उनका, जो इसके अनुसार बताइए चैप्टर। अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है। ठीक है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसी परमाणु की अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता। याद रखिएगा। बताएंगे बी से बताना किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। ठीक है। परमाणु संख्या कहते हैं। बताएंगे ए से बताना किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग बताइए क्या कहलाता है? बताइए। बोलिए। द्रव्यमान संख्या क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। बताएंगे बी से बताना द्रव्यमान संख्या बराबर फॉर्मूला न्यूट्रॉनों की संख्या P+N। बताएंगे ए से बताना कि स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति समझाने तथा इलेक्ट्रॉन की ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु 4 क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। मतलब याद रखिएगा कि 4 क्वांटम सिंह, तो उसका नाम बताइए कौन कौन है? खाली नाम बताइए, कल पूछेंगे। बोलिए। हाँ। चुंबकीय क्वांटम संख्या, हाँ। चक्रण क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है। याद रखिएगा। कैसू बोला नहीं याद रहे तो देखिएगा बोलो। हाँ चारों पूछे थे। सही है। आप बता दें इसमें मुख्य क्वांटम संख्या। देखिए कल आगे चैप्टर रहेगा ये बता रहे हैं। ठीक है। एग्जाम होने से 3 बार साइंस खत्म करना है इसको से। अभी बहुत टाइम है। ठीक है। इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को खत्म करना है। कल रहेगा आपको पढ़ने के लिए कल रहेगा मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। ये पूरा जो है सो रहेगा। और गैसों का आचरण। ठीक है। 2 रहेगा टॉपिक गैसों का आचरण तक याद रखिए। यहाँ तक पेज नंबर 228 है केमिस्ट्री में। बताइएगा। बताना है। ऑप्शन से बोलिएगा। ठीक है। बताएं कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कल भी पूछे हैं क्वेश्चन। ए से सवाल है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? पहला है ईंधन का दहन, दूसरा है अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, तीसरा है ऑक्सीकरण या लौह में जंग लगना,
और चौथा प्लेटिनम तार का जलना। जल का विद्युत ठीक है, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन। बताएंगे बी से, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ठोसों का द्रव में पिघलना, गैसों का द्रव में द्रवीकरण, पदार्थों का किण्वन, द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण। पदार्थ का किण्वन। बताइए, दाब का किण्वन, दाब का किण्वन, पदार्थों का किण्वन किसका होगा? पदार्थों का किण्वन होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल है, बताएंगे ए से, बताना है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, निष्क्रियकरण, आसवन। बताइए, इसका सही आंसर होगा निष्क्रियकरण। ठीक है, जब तक पास नहीं करेंगे जब तक नहीं बोलिएगा, याद रहे। बताएंगे बी से, बताना है सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है कौन? कोलाइड, गैसीय, तरल, मिट्टी। बी से सवाल, कोलाइड क्या होगा? कोलाइड। बताएंगे ए से, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांग मिश्रण है? पीतल, पानी में चीनी का घोल, वायु, दूध। दूध। कौन सा है? दूध। ठीक है, याद रखेंगे दूध। बताएंगे बी से, बताना है कि एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? कोलाइडी विलयन का, पायस का, ठोस विलयन का, विविध मिश्रण का। ठोस विलयन का बोले ना कि जहाँ से रहेगा क्वेश्चन वहां से बोलिएगा। कितना बार बोले? 1000 बार बोलोगे वो। बताएंगे ए से, बताना है कि इनमें से कौन एक यौगिक नहीं है? ऑप्शन है चौक, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, लेड। कल बोले है ना, लेड। ठीक है, लेड। बताएंगे ए से ही सवाल है दोबारा। बताइएगा कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादकों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, तो इसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है निश्चित अनुपात का नियम, दूसरा है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, तीसरा है रासायनिक संयोजन का नियम, चौथा द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। बताइए, बी से बोलिए तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या होगा? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत याद रखेंगे। बताएंगे बी से, बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? दूध का दही में परिवर्तन होना, शुष्क बर्फ का मतलब जैसे पिघलना, रेत का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना। दूध का दही में परिवर्तन। ठीक है, दूध का दही में परिवर्तन याद रखेंगे। अगला सवाल है, बताएंगे ए से, बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? पहला ऑप्शन है एक आइस क्यूब का पिघलना, एक अंडा पकाना, केक को ब्रेक मतलब करना और केला सड़ना। आइस क्यूब का पिघलना। ठीक है, पिघलना याद रखेंगे। अब बताइएगा, बायोलॉजी पूछ रहे हैं, केमिस्ट्री हो गया। बताना है ए से सवाल है, बताइएगा, ऑप्शन से बोलिएगा। बायोलॉजी पूछ रहे हैं, बताना है कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? पहला ऑप्शन दे रहे हैं एपिथेलियम ऊतक, वास्कुलर ऊतक, एरियोलर ऊतक, एडिपोज ऊतक। बी से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडिपोज ऊतक। क्या होगा? एडिपोज ऊतक। बताएंगे ए से नहीं, बी से सवाल है, बताना है कि रक्त और हड्डियां किसका उदाहरण है? रक्त और हड्डियां। ऑप्शन है संयोजी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, मेरिस्टेमेटिक ऊतक, तंत्रिका ऊतक। ऑप्शन नंबर ए संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है रक्त। बताएंगे ए से, बताना है कि मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। मांसपेशियां, कोशिका, हड्डी, रेशा। बताइए, हड्डी क्या होगा? हड्डी। बताएंगे बी से, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक है? पहला ऑप्शन है कॉलेन काइमा, दूसरा है रक्त, तीसरा है स्क्लेरन काइमा, चौथा पारेन काइमा। रक्त। ठीक है, रक्त। बताएंगे ए से कि रक्त किस प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है? तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक। बताएंगे बी से, बताना है कि हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? बी से सवाल है, संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक? संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। बताएंगे ए से, बताना है कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम किस में मौजूद होता है?
गुर्दा में, श्वसन तंत्र में, ग्रास नली में, त्वचा में। बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा त्वचा में। कहाँ पर उपस्थित होता है? त्वचा में उपस्थित होता है, याद रखेंगे। बताएंगे बी से, बताएं कि उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। मतलब किस में? संयोजी उत्तक, तंत्रिका, पेशी, उपकला। कुछ बोलिए, बोलिए, भूख लग गया क्या आप लोगों को? संयोजी उत्तक कौन सा उत्तक है? संयोजी उत्तक है, याद रखेंगे। बताएंगे ए से, बताना कि पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3, 5। बी से आप लोग के गलत हो गया। पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3, 5। इसका सही आंसर होगा 3। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। बताएंगे बी से, बताएं कि मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन से बोला जाएगा एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस। बताएंगे ए से, बताना कि निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक नहीं है? तंत्रिका, कोशिका, उपास्थि, अस्थि, रक्त। तंत्रिका कोशिका क्या होगा? तंत्रिका कोशिका। बताएंगे बी से, बी से बताइएगा। बताना कि उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तंत्रिका, एपिथेलियम, मांसपेशी, संयोजी। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? तंत्रिका है, एपिथेलियल है, मांसपेशी है, संयोजी है। एपिथेलियल क्या होगा? एपिथेलियल होगा, याद रखेंगे। बताएंगे ए से सवाल बताना है। बताना है कि निम्न में से कौन सा पशु उत्तक का प्रकार नहीं है? पशु उत्तक का प्रकार नहीं है। पहला ऑप्शन है मेरिस्मेटिक उत्तक, दूसरा है त्वचीय उत्तक, तीसरा है पेशी उत्तक, चौथा है संयोजी उत्तक। बताइए इसका सही आंसर होगा मेरिस्मेटिक उत्तक। मेरिस्मेटिक उत्तक। बताएंगे कि किसी पौधे का कौन सा भाग पौधों की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? स्थूल कोन उत्तक, फ्लोएम उत्तक, मृदु उत्तक, जाइलम उत्तक। जाइलम उत्तक कौन सा उत्तक होगा? जाइलम उत्तक। बताएंगे ए से, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन में सक्षम होता है? जाइलम। कौन होगा? जाइलम। ठीक है, याद रखेंगे जाइलम। बताएंगे बी से, बताना है कि कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे के कठोर और मजबूत बनाता है? कॉलन काइमा, अस्केलरेन काइमा, पारेन काइमा, एरेन काइमा। बताइए इसका सही आंसर होगा अस्केलरेन काइमा। ठीक है, अस्केलरेन काइमा याद रखेंगे। यही सब क्वेश्चन याद रखना है, समझ गए? लूसेंट में तो आधा क्वेश्चन याद है ऑलरेडी से, जो नहीं याद है उसको पढ़ना है, समझ गए? रिवाइज तो करना है घरे, आम बात है, लेकिन चैप्टर ये सब आपको पढ़ना है। यही सब क्वेश्चन सेट में रहता है तो नहीं बन पाता है। यही सब क्वेश्चन से जो मेरिट लगेगा। जो देखिए आधा सवाल 50 क्वेश्चन सभी सेट में ऐसे होते हैं जो आप बना दीजिएगा, जो सब लोग बना देगा। बाकी जो है सो 10 से 20 क्वेश्चन बनाने के लिए सोचना पड़ता है सबके, और वही क्वेश्चन से मेरिट लगता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है, समझ गए? इसलिए क्वेश्चन बैंक चला रहे हैं ताकि पता चले कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइएगा, अभी साइंस पूछ रहे हैं फिजिक्स में से। फिजिक्स पूछ रहे हैं, बताइएगा। बताइएगा, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ए से सवाल है, चुनना है। संवेग, बल, द्रव्यमान, वेग। अदिश राशि है, द्रव्यमान। क्या होगा? द्रव्यमान। अगला सवाल है, बताएंगे बी से, बताना है कि निम्न में से किसका केवल परिणाम है, दिशा नहीं? पहला ऑप्शन है कार्य के, दूसरा है आवेग के, तीसरा है विस्थापन के, चौथा है बल के। बताइए तो कार्य के। किसका होगा? कार्य के होगा। बताएंगे ए से सवाल है, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? शक्ति, बल आघूर्ण, विस्थापन, त्वरण।
बताइए शक्ति क्या होगा, शक्ति बताएंगे। बताना है कि सबसे उचित विकल्प चुने, संवेग में होता है। क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है कोई दिशा नहीं, दूसरा है दिशा, परिणाम और दिशा, खाली परिणाम, दोनों होगा, दोनों परिणाम और दिशा। ठीक है, परिणाम और दिशा बताएंगे। बी से सवाल है, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। वेक्टर मतलब समझ रहे हैं ना, समय, तापमान, दूरी, वेग। वेग कौन होगा, वेग बताएंगे। ए से बताना है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। पहला ऑप्शन है बल और वेग, दूसरा है बल और त्वरण, तीसरा है बल विस्थापन, चौथा है बल संवेग। बताइए बल और त्वरण क्या होगा, बल और त्वरण याद रखेंगे, बल और त्वरण याद रखेंगे। अगला सवाल है बी से बताइएगा, बताना कि कार्य में, खाली क्वेश्चन है कार्य में, और बाकी ऑप्शन सुनिएगा। पहला ऑप्शन है कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है, दिशा और परिणाम दोनों ही नहीं होते। तीसरा है दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, चौथा केवल दिशा होती है, परिणाम नहीं। कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है, कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है, याद रखेंगे। बताएंगे ए से कि निम्न में से अदिश राशि नहीं है, निम्न में से अदिश राशि नहीं है। पहला ऑप्शन है आयतन, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है बल, चौथा है लंबाई। कौन होगा, बल। ठीक है, बल होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल है बताएंगे बी से, बताना है कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। बताएंगे ए से, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, दूसरा है उसका मान शून्य होगा, तीसरा है वह नियत रहेगा, चौथा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। बताइए उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, याद रखेंगे। अगला सवाल है बताइएगा, बताना कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, बी से बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, पहला है विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन बल के लंबवत होता है, आरोपित बल से कोई विस्थापित नहीं होता, चौथा विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है, दिशा में होता है, विस्थापन बल के दिशा में होता है, याद रखेंगे। बताएंगे ए से, बताना है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण बताइए। 90 डिग्री। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगला सवाल बताएंगे बी से कि यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण बताइए। 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बताएंगे ए से सवाल बताइएगा, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता, याद रखेंगे। पहला ऑप्शन है एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, दूसरा है एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तीसरा है, पूरा सुनना चारों ऑप्शन बढ़िया से, ठीक है, तीसरा है सुमन एक पुल में तैर रही है, और चौथा ऑप्शन है एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। बताइए ऑप्शन नंबर बी, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। ठीक है, अगला सवाल बताइएगा, बताना है कि कार्य होता है यदि, कार्य होता है यदि, पहला ऑप्शन है उसमें बल है, ऊर्जा है, घर्षण है, शक्ति है। बताइएगा ऊर्जा है, क्या है, ऊर्जा है, याद रखेंगे। अगला सवाल बताएंगे ए से, बताना है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य, लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, शून्य होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल बताएंगे बी से, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन है प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान पर। अगला सवाल बताएंगे ए से, बताना है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। फिर से वही क्वेश्चन है, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, याद रखेंगे। बताएंगे बी से सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। पहला है उठा हुआ हथौड़ा, दूसरा एक चली हुई गोली, तीसरा तेजी से आता हुआ पत्थर, चौथा एक घूमता हुआ पहिया। तेजी से चली हुई गोली। ठीक है, तेजी से चली हुई गोली। बताएंगे ए से सवाल बताइएगा, बताएंगे कि यदि F बराबर 0 इसलिए किया गया कार्य बराबर क्या होगा, W बराबर
जीरो ही होगा। कितना होगा? जीरो ही होगा, याद रखिएगा। यदि बल F बराबर जीरो, इसलिए किया गया कार्य W बराबर जीरो होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल बताएंगे बी से बताइएगा। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह करता है। ऑप्शन है सकारात्मक कार्य, नकारात्मक कार्य, अधिकतम सकारात्मक कार्य, बिल्कुल कोई कार्य नहीं, बिल्कुल कोई कार्य नहीं। ठीक है, बिल्कुल कोई कार्य नहीं, याद रखेंगे। अगला सवाल बताएंगे ए से क्वेश्चन है, बताना कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, दूसरा विस्थापन पर, तीसरा बल और विस्थापन के बीच कोण पर, चौथा लागू बल पर। बताए लागू बल पर, एक गलत है। वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, याद रखेंगे। बताएंगे बी से, बताना है कि निम्नलिखित में से किसको न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। वेग, विस्थापन, शक्ति, संवेग। विस्थापन क्या होगा? विस्थापन। बताएंगे ए से, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन, बल की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। तीसरा, ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन नहीं होना है। चौथा, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, याद रखेंगे। बताएंगे बी से, बल और विस्थापन के गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है, याद रखेंगे। बताएंगे ए से, बताना है कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। पहला ऑप्शन है विस्थापन पर, बल पर, F और S के बीच कोण पर, संवेग पर। संवेग पर किस पर होगा? संवेग पर निर्भर नहीं करता, याद रखेंगे। बताएंगे बी से, बताना है किसी पिंड पर किया गया कार्य तभी किया जाता है जब, पहला ऑप्शन है यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। दूसरा, बल इस पर कार्य करते हैं। तीसरा, वहां विस्थापन होता है। चौथा, यह किसी निश्चित दूरी के मध्य से आगे बढ़ता है। यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, याद रखेंगे। ठीक है, अब बताएंगे आर से। इतना साइंस पूछ दिए, जहाँ चैप्टर मिला है साइंस में, एक बार जरूर पढ़ के आइएगा। आप लोग पढ़ करके नहीं आ रहे हैं घर से, ठीक है। आप लोगों को कह रहे हैं ग्रुप ए के, ठीक है, इसलिए पढ़ करके आइए। जरूर एक दो बार पढ़ेंगे तो एक 10 क्वेश्चन याद होगा, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि पीछे बहुत बार पढ़ा हुआ है साइंस। आइए, बताइएगा। आर्ट्स पूछ रहे हैं, आर्ट्स में जो हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास ना, स्पीडी का बुक है, और इसमें आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे। और आधुनिक भारत के इतिहास में हो गया था, पेज नंबर कितना पढ़ने के लिए दिए थे? याद है? नहीं याद है तो हमको तो याद है, ठीक है। बताइए, चौरी चौरा घटना हो गई थी, यहाँ तक हो गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे कौन, इसके बारे में पूछना था, ठीक है। बताएंगे ए से सवाल है, बताइएगा, ठीक है। ए से क्वेश्चन है, बताना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे कौन? भारतीय नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बताएंगे बी से, बताना है कि म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ कब? 1938 में। बताएंगे ए से, अगस्त प्रस्ताव लाया गया कब? 8 अगस्त 1940, ठीक है। 8 अगस्त 1940 है अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। बताएंगे बी से, बताना है क्रिप्स मिशन का भारत आगमन 1942 में, ठीक है, 1942 में। बताएंगे ए से, बताना है कि गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहे थे किसको? क्रिप्स मिशन को। किसको कहे थे? क्रिप्स मिशन को। बताएंगे बी से, बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई कब? छोटा डेट 9 अगस्त 1942, ठीक है, 9 अगस्त 1942। बताएंगे ए से, कहां से और किसके द्वारा? बम्बई से, यानी मुंबई से गांधी जी के द्वारा, ठीक है, गांधी जी के द्वारा। बताएंगे बी से, बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो सो एक नारा दिया गया था, जिसका नाम बताइए, बस के बोलिए, करो या
मरो के नारा, ठीक है, करो या मरो के नारा। बताएंगे ए से बताना कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल, ठीक है, विंस्टन चर्चिल। बताएंगे बी से बताना कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद किया गया था और कहां में रखा गया? पूना में। ठीक है, पूना के आगा खां महल में, पूना के आगा खां पैलेस में या महल में। अगला सवाल है ऐसे अनुशीलन समिति का गठन किया गया था कब? 1902 में, ठीक है, 1902 में वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। अगला सवाल बताएंगे बी से बताना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी और कितना ईस्वी में? 1920 में। किसने किए? M.N. राय ने, ठीक है, M.N. राय ने। बताएंगे ए से बताना कि अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना बता दीजिए। 1926, ठीक है, 1926 में। बताएंगे बी से बताना कि 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था किसके नेतृत्व में? जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में। बताएंगे ए से बताना संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिए? जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण आचार्य। बताएंगे बी से बताना कि 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा। स्वामी सहजानंद, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। बताएंगे ए से बताना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई कब? कब किए थे? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने उड़ीसा के कटक में। बताएंगे बी से आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया? कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह 1942 में। बताएंगे ए से बताना आजाद हिंद सरकार का गठन बता दीजिए, किसने किया और कब? बोले सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में। कहा में? सिंगापुर में। बताएंगे बी से बताना तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहे थे? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। बताएंगे ए से शिमला सम्मेलन हुआ कब? 1945 में, ठीक है, 25 जून 1945 में। बताएंगे बी से कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 पैट्रिक लॉरेंस के अध्यक्षता के नेतृत्व में हुआ था। बताएंगे ए से बताना कि ए से बताएंगे अंतरिम सरकार का गठन हुआ कब? बताइएगा। 2 सितंबर 1946, ठीक है, 2 सितंबर 1946। 20 से बताएं किनकी अध्यक्षता में? बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताएंगे ए से संविधान सभा की पहली बैठक हुई कब? 9 दिसंबर 1946, ठीक है, 9 दिसंबर 1946। बताना बी से किनकी अध्यक्षता में? सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बताएंगे ए से बताना कि भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी कब? बताइए। 3 जून 1947, 3 जून 1947। बताना भी से भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किया? बताइएगा। बोलिए, सही है, क्लीमेंट एटली। किसने किए थे? क्लीमेंट एटली ने। बताएंगे ऐसे कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी, ठीक है, जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी। बताएंगे भी से बताना चौरी चौरा घटना हुई कब? 5 फरवरी 1922 गोरखपुर जिला में। बताएंगे ए से बताना असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया कब? बताइए, यहाँ तक आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है, कस के बोलिए। 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद बताएंगे भी से बताना स्वराज पार्टी या स्वराज दल की स्थापना हुई कब? 1923 में, ठीक है, 1923 में। बताएंगे इसे देश बंधु कहा जाता है किनको? चित्तरंजन दास को। बताना भी से साइमन कमीशन भारत आया कब? 1928 में। 3 फरवरी 1928 को प्रशासनिक सुधार पर विचार करने हेतु। बताएंगे ऐसे बताना कि लाला लाजपत राय घायल हुए कब और बाद में उनकी मृत्यु हो गई? 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध में लाठीचार्ज से। बताएंगे भी से बताना सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया किनके द्वारा? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। बताएंगे ए से कब? बताइए। 1929, ठीक है, 1929। 8 अप्रैल 1929 कब फेंका गया था? 8 अप्रैल 1929।
1929 बताएंगे भी से भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई कब? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 ठीक है 23 मार्च 1931 बताएंगे इसे इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया? भगत सिंह ठीक है भगत सिंह। बताएंगे भी से दांडी मार्च की शुरुआत हुई कब? 12 मार्च 1930 12 मार्च 1930 को साबरमती से। कहां से? साबरमती से दांडी तक जो सो गांधी जी ने किए थे। बताएंगे ऐसे बता हरिजन सेवक संघ की स्थापना बताइए। 1932 में। कितना ईस्वी में? 1932 में याद रखेंगे गांधी जी ने किए थे। उस समय अध्यक्ष थे घन श्याम दास बिरला। कौन थे? घन श्याम दास बिरला थे, याद रखेंगे। अगला सवाल है बताएंगे बी से एकदम पीछे से पूछ रहे हैं। बताइएगा 20 से बताना है। बताना है कि दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाए कब? दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाए कब? बोलिएगा 1882 याद रखिए ठीक है 1882। अगला सवाल है बताएंगे ऐसे प्रार्थना समाज की स्थापना बता दीजिए कब हुआ? बताइए। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में याद रखेंगे। बताएंगे भी से बताना देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने किए थे। बताएंगे ऐसे सत्यशोधक समाज की स्थापना सत्यमेव जयते नाम सुने हैं ना? ज्योतिबा राव फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किए थे? ज्योतिबा राव फूले ने ठीक है याद रखिए सत्यमेव जयते तो याद रहेगा। 1873 में बताएंगे भी से बताना लोक हितवादी कहलाते हैं कौन? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। बताएंगे ऐसे बताना है कि भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक बता दीजिए। बताइए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बताएंगे भी से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ कब? कितना? बोलिए। 1856 26 जुलाई 1856 लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। बताएंगे ऐसे शारदा एक्ट पारित हुआ कब? हाँ बताइए। 1872 में 1929 में 1875 बताइए। इसका सही आंसर होगा 1929। 1829 बोले हैं ये अभी बोले हैं 1872 बोले थे 1875 बोले थे 1929 ना। तब अगला सवाल है बताएंगे बी से बताना है कि बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ कब? 1872 में। बताएंगे ऐसे कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुख्यालय की स्थापना कब और कहां में हुआ? 1882 में ठीक है 1882 में। बताएंगे भी से बताना बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ में था? पटना में। कहाँ में? पटना में। बताएंगे ऐसे अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक बता दीजिए। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान याद रखेंगे ठीक है। कल जो सेट हुआ था ओला सेट दीजिए। अब सेट पूछते हैं ठीक है 10 मिनट जो भी होगा उसका सेट का रिवाइज हो जाएगा।